हेलो नमस्कार प्यारे साथियों और दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली लेकर आए हैं राजस्थान में जो बेटियों के लिए योजना चल रही है उससे संबंधित एक पुरस्कार योजना है जिसमें एकल पुत्री या द्विपुत्री योजना से संबंधित है। और इस योजना का नाम है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे और इसका पूरा प्रोसेस है कंप्लीट आवेदन का, या फिर फीस वगैरह का क्या है, कट ऑफ का क्या है, कैसे पुरस्कार मिलता है, कैसे क्या एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और इसकी जो अंतिम तिथि है उसके बारे में भी जानेंगे, जिसको लेकर के अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। प्राय क्या होता है कि इन योजनाओं को ग्रामीण एरिया में या पिछड़े इलाकों में या कई बार शहरी इलाकों में भी लोग नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये एक प्रयास किया गया है निस्वार्थ भाव से कि आप सभी को मालूम पड़े इन योजनाओं के बारे में, आपको जानकारी हो और आप इसका लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, काफ़ी जुगारू है, जागृत करने के उद्देश्य से शिक्षा के प्रति। तो इसके संबंध में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, इस वजह से ये दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो लाया गया है। ठीक है। और ये हमारा बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ही इसे चालू किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन है जो कि न्यूज़पेपर में कटिंग में छपा था और इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले आप लोग भी इसको समझना कि पात्रताएं क्या होंगी। सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना के लिए जो योग्यता चाहिए, यानी जो आपकी लड़की है या आपकी बच्ची है वो कितनी होनी चाहिए या क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ दिया गया है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा 2020, अब 2020 की जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर, जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक या फिर अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी ऐसी बच्चियां, ऐसी बेटियां जिन्होंने जो अंक गवर्नमेंट द्वारा, इस बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसके बराबर अंक जिसने प्राप्त किए हैं अपनी परीक्षा में। जैसे कोई 10वीं में बच्ची पढ़ती है तो उसने 10वीं में अगर इतने अंक प्राप्त किए हैं तो वह इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। यहाँ जो अपने परिवार की एकमात्र संतान हो, इसके अलावा या फिर परिवार में 2 संतानें हों और दोनों ही बेटियां हों, या फिर 3 पुत्रियां हों जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां हुई हों। तो कंडीशन आप समझ गए होंगे, या तो एक लड़की होनी चाहिए, यदि एक लड़की नहीं 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां हैं तो उनके लिए भी है ये योजना। और अगर 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़कियों में कंडीशन है कि एक लड़की तो पहले बार में जैसे उसका जन्म हुआ हो, और उसके बाद में यदि मान लो कि सेकंड जन्म पर 2 बच्चियां एक साथ में जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो भी उनके लिए भी ये योजना है। वैसे 3 बेटियों वालों के लिए नहीं है, 2 बेटियों वालों के लिए है। ठीक है। अगर मान लो जुड़वा कोई है, संतानें हैं और दोनों बेटियां हैं, तो उस कंडीशन में ज़रूर वह अप्लाई कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई दे रखी है। अब 14 मई तो दोस्तों जा चुकी है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है राजस्थान सरकार द्वारा और इसमें इसे 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, और यही आपको जानना भी ज़रूरी है। तो 14 जून तक इस तारीख को बढ़ा दिया गया है, ये याद रखें। और आगे बात करते हैं कि कौन सी परीक्षा में आप कितने अंक प्राप्त करते हैं तो आपको कितना इसमें पुरस्कार मिलता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कितना क्या इसमें कट ऑफ है, वो सब बातें देखते हैं। अगर मान लो आपने परीक्षा 2020 की 10th की परीक्षा में आप बैठे थे और उसमें आपने टोटल नंबर में से 583 अंक आपकी बिटिया ने हासिल किए हैं तो उसे राज्य स्तर पर 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और जिला स्तर पर उसे 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर राज्य स्तर पर तो अगर ये राज्य स्तर की बात है, अगर 583 नंबर उस बच्ची के आगे हैं तो उसे 31,000 का पुरस्कार मिलेगा। और यदि मान लो कि वह अपने ज़िले में टॉप करती है या ज़िले में उसके जो नंबर हैं, जो ज़िले की कट ऑफ है वो आप चेक कीजिएगा, मैं आपको भी बताऊंगा प्रत्येक ज़िले की कट ऑफ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने नंबर चाहिए इसके लिए, है ना। तो यहाँ उसमें उसको ज़िले के अंदर अगर वो मान लो अच्छे नंबर लाती है तो उसे 11,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो ज़िले की कट ऑफ है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो मैं भी आपको वो डिस्कशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ हमने देखा है कि आगे चलते हैं इस क्रम में, 10th क्लास का देख लिया है। आगे जैसे कि व्यावसायिक कोई परीक्षा है और उसमें वह 585 अंक प्राप्त करती है स्टेट लेवल पे, तो उसे 31,000 रुपये पुरस्कार की राशि मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे 11,000 राशि का प्रावधान है। यदि प्रवेश परीक्षा 11वीं में है जैसे, या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें पास करती है, तो 539 अंक उसके आते हैं 600 में से, तो उसके 31,000 रुपये की पुरस्कार राशि स्टेट लेवल पे और 11,000 रुपये उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेंगे। यदि वो 12वीं की परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट है और साइंस से वो 489 नंबर लेकर आती है, या फिर कॉमर्स में 477 नंबर आते हैं उसके, या आर्ट्स में 484 नंबर आते हैं, तो भी उसे पुरस्कार की राशि जो है वो 51,000 रुपये की राशि मिलेगी। यानी आपकी बच्ची मान लो साइंस में है और उसके 489 नंबर आए हैं, तो उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, कॉमर्स में है तो 51,000, आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो भी 51,000, 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा उच्च माध्यमिक में अगर कोई व्यावसायिक सब्जेक्ट है उसमें देखा जाए तो वहाँ पर भी अगर कॉमर्स में 455 नंबर लाती है और कला में 475 नंबर लाती है, तो 51,000 रुपये स्टेट लेवल पे है और 11,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वहाँ पर भी 51,000 रुपये का प्रावधान है। अब आवेदन की प्रक्रिया समझिए। आवेदन का पत्र का प्रारूप मैं ये आपको बता दूंगा, डाउनलोड किए हुए हैं मैंने। शपथ पत्र का प्रारूप है और आवश्यक दिशा निर्देश हैं, और ये सभी आपको वैसे तो वेबसाइट पर मिल सकते हैं, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पुरस्कार की राशि आपको कैसे मिलेगी? पुरस्कार की राशि का भुगतान छात्राओं के स्वयं के बैंक के खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे मिलेगी पुरस्कार की राशि। इसमें आवेदन पत्र आप या तो भेज भी सकते हैं, तो भेजने का एड्रेस ये है कि आपको राजस्थान बोर्ड का जो अजमेर का कार्यालय है वहीं पर आप इसे भेज सकते हैं, या फिर आप खुद भी जमा करवा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब इस योजना के बारे में जानते हैं, समझते हैं। इसमें क्या है कि ये बच्चों की भूमिका को बखूबी निभाने के माध्यम से बेटी बचाओ अभियान के तहत चलाई जाने वाली एक योजना है, और इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में के संदर्भ में बोर्ड ने एक नूतन योजना प्रारंभ की है। 1 या 2 पुत्री वाले परिवार को प्रतिभाशाली बालिकाएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक पर्यवेक्षिका, उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं, तो उन्हें यह पुरस्कार राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह पुरस्कार राशि 2012 के बाद से लागू मानी जाएगी। ठीक है, तो 2012 के बाद में जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए भी मानी जाएगी, ऐसा नहीं है अभी होगा ये सिस्टम, है ना। तो पात्रता क्या है? बोर्ड परीक्षा परिणाम 2020 में जो है ये 2012 के परीक्षा परिणाम के बाद में भी लागू किया जाएगा। और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम 2020 में जो जिनका रिजल्ट आया है और निश्चित स्थान तक वो मेरिट लिस्ट में आती हैं या फिर इतने नंबर वो लेकर आती हैं, तो उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। और सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने नंबर ज़रूरत हैं, स्टेट वाइज कितने नंबर की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 10th क्लास में 583 नंबर, और अगर मान लो कोई कॉमर्शियल सब्जेक्ट है तो 585, और 12वीं क्लास में अगर साइंस है तो 489 नंबर, कॉमर्स है तो 477, और कला है तो आपको 484 नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशंस आप देख सकते हैं, उनमें कितने कितने नंबरों की आवश्यकता है। जिला स्तर पर बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे सारे। और इसके अलावा समस्त कट ऑफ पुरस्कार राशि मैंने आपको समझाई दी है, कौन कौन सी पुरस्कार राशि है। आवेदन देखिए, आपको आवेदन कैसे करना है इस योजना के लिए। इसमें क्या होगा कि समस्त परीक्षा परिणामों की समीक्षा पश्चात जारी परिणाम के आधार पर छात्राओं को एकल द्विपुत्री योजना पुरस्कार हेतु आवेदन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है। अभी आवेदन हो रहा है प्यारे दोस्तों, 14 जून लास्ट डेट है। आवेदन पत्र का प्रारूप, शपथ पत्र प्रारूप, निर्देशन, ये सब आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। और इन सभी को आपको क्या करना होगा, एक A4 कागज़ है, A4 साइज़ का जो पेपर आता है वाइट पेपर, उस पर आपको प्रिंट आउट करवाना होगा। और इन सभी फॉर्म्स को फिल करके आपको या तो आप खुद जमा करा सकते हैं या फिर आप अजमेर के पते पर भेज सकते हैं, बोर्ड के पते पर भी आप इसे भेज सकते हैं।
और बैंक के खाते में आपके खुद के ये राशि आपको भेज दी जाएगी। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो आपको फॉर्म की जो ज़रूरत पड़ेगी, एक 50 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा माता पिता का जो मूल शपथ पत्र है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो संस्था प्रधान या आपके प्रिंसिपल हैं तो उनके द्वारा भी एक अनुशंसा यानी चरित्र प्रमाण पत्र कह सकते हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, जो ये बालिका है, जो हमारे स्कूल की छात्रा हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ से आप लिखवा सकते हैं। एक ये लगेगा, राशन कार्ड की फ़ोटो लगेगी, बैंक की पासबुक लगेगी बच्ची की, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा बच्ची का, और बोर्ड की अंक तालिका की फ़ोटो लगेगी। बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए और आप इनसे फॉर्म भर सकते हैं। और चाहो तो आप इस बोर्ड कार्यालय के इन कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कट ऑफ्स आपको बता दी हैं लगभग, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको आप कट ऑफ भी देखना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे अजमेर से 10th में 581 नंबर की ज़रूरत है ना। इसी प्रकार सभी अंकों में लगभग 585, 581, 582, है ना, 582 का एवरेज आप देख सकते हैं। दौसा में 585 है, ठीक है, कोटा में है 591 है, चित्तौड़गढ़ में है आपके जैसे यहाँ पर भीलवाड़ा में 576, चित्तौड़गढ़ में 586 है। 10th क्लास की बात है। अन्य क्लासों की भी आपको लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ इस योजना के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। और अगर मान लो कि आप लोगों को पैसे मिल ही रहे हैं बच्चियों के शिक्षा में योगदान के लिए, तो आप लोग इसमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा और इस योजना का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसी प्रकार की योजनाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।